नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चुनावी घमासान, धुरी में किसान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और मैदान में उतर गए हैं। भाजपा से जहां पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित स्थानीय नेताओं ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल मैदान में उतर गए हैं। दोनों ही दलों की प्राथमिकता में है किसान। शायद यही वजह है कि प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या के किसानों को लेकर भाजपा कांग्रेस चिंतित है। राहुल गांधी खेत में उतरकर धान कटाई कर किसानों से सीधी चर्चा कर रहे हैं। वहीं न्याय योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए देने और किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी है। उधर भाजपा भी अब किसानों का कर्जा माफ करने की तैयारी में है। ऐसे में किसानों को अपना हितैषी बनाने की चाहत में जुटे राजनीतिक दलों में से किसे अपना हितैषी बनाएंगे किसान और सत्ता पर बिठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़िया के मन की बात है संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, वो बहुत जल्दी आएगा और मैं फिर से कहूंगा वो इतना अच्छा होगा कि किसान भाइयों को स्वावलंबी बनाएगा और किसान भाई आत्मसम्मान से जिएंगे। ये हर बार ये कहते हैं कर्जदार किसान है और कर्जा माफ कर रहे हैं, ये एहसान दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के ऊपर। अरे 1,20,000 पंप के कनेक्शन पेंडिंग है, किसान भाइयों को पंप का कनेक्शन नहीं दे रहा है तो कर्जदार तो होगा। भाजपा का मैनिफेस्टो देखिएगा, किसान, दलित, युवा और बहनों की सुरक्षा का घोषणा पत्र होगा और जैसे घोषणा पत्र आएगा छत्तीसगढ़ में उसी दिन दिवाली बनेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी धान कटाई के सीजन में खेत में गए, वहां धान कटाई कर रहे किसान और कृषि मजदूरों से मुलाकात किए, उनसे चर्चा की और उनकी समस्याओं को जाना और उनके द्वारा आए प्रस्तावों को सरकार बनने पर तत्काल पूरा करने की घोषणा भी किया है। यही अंतर भाजपा और कांग्रेस नेताओं में है। राहुल गांधी जी आम व्यक्ति के पास जाते हैं, ठेला रेवड़ी वाले के पास जाते हैं, मिस्त्री के पास जाते हैं, गरीब व्यक्ति के पास जाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, मजदूरों के पास जाते हैं। और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी के पास जाते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। यही अंतर कांग्रेस के और भाजपा नेताओं के बीच में है। कांग्रेस आम लोगों की आवाज बनती है, गरीबों की आवाज बनती है और भाजपा के नेता पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। देश भी देख रहा है, जहां किसान विरोधी कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया, वहीं अडानी अंबानी को पूरे देश की संपत्ति को कौड़ी के भाव में सौंप रहे थे। देख रहे पूरा देश, एक राहुल गांधी जी आवाज बन रहे हैं और कैसे मोदी जी पूंजीपतियों का सहयोग कर रहे हैं। तो चुनावी घमासान है और धुरी में किसान है। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए किसानों का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण हो गया जैसे जैसे प्रथम चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, उससे पहले। और ऐसा इसलिए कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की एक बार फिर से बात कर दी। ये पिछली बार भी हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीज ऐसी हो गई कि देखिए, किसान किसी भी इलेक्शन में क्या उथल पुथल करा दे, आप समझ लीजिए उसको, क्योंकि हमने पहले भी बहुत इलेक्शंस देखे हैं इस पर और किसानों के आंदोलन भी बड़े बड़े देखे हैं। छत्तीसगढ़ की पर्टिकुलर बात की जाए तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है कि यहां पर अब ये कितना सक्सेस हो पाएगा। ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक तो है। बीजेपी इसका विरोध भी नहीं कर सकती है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी ये जरूर कह रही है कि हमारे घोषणा पत्र को आने दीजिए, बहुत कुछ ऐसा किसानों के लिए निकलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो क्या वाकई में ये भी एक कर्ज माफी जैसी कोई बात कर रहे हैं या कांग्रेस ने जो क्राइटेरिया रखा है उससे बढ़ाकर कोई बात हो रही है? कुल मिलाकर किसानों को एक केंद्र में रखा गया है, दिमाग में एक सेंट्रल रखा गया है। कितना इसका फायदा मिलेगा और किसान किसे सत्ता पर बिठाते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ऐतराम साहू हमारे साथ जुड़े हैं। ऐतराम साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ऐतराम जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, हाँ ऐतराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी बिल्कुल। ऐतराम जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि राहुल गांधी खेत में नजर आए, धान कटाई कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने सारी समस्याएं सुनने के बाद 10,000 रुपए देने के साथ ही किसान कर्ज माफी तो देखिए पहले ही हो गई थी, उन्होंने वहां पे भी एक भरोसा दिला दिया कि इन तमाम बातों को करेंगे। बीजेपी कह रही है कि उनका घोषणा पत्र आ जाने दीजिए, वैसे भी जनता के बीच से ही उसको बनाया गया है, उन जनता में किसान भी होंगे।
तो क्या कुछ ऐसा ला रहे हैं, क्योंकि खबरें हैं कि बीजेपी भी शायद कुछ ऐसा कर्ज माफी जैसा या कांग्रेस से बड़ा कुछ लेकर आएगी ताकि उसका फायदा मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र मजबूत वादों और मजबूत इरादों से लाएगी। कांग्रेस के पिछले जो 36 वादों के झूठे घोषणा पत्र है ना, वैसा नहीं लाएगी। छत्तीसगढ़ के जनता को छलने और ठगने का काम नहीं करेगी, और जितने भी वादे लाएगी वो जमीन पे दिखेगा भी, और छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। जैसा कि राखी जी, पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार ने जो 36 झूठे वादे करके लाई, जिस वादे को लेकर राहुल गांधी जी गंगा जल की कसम लेकर कसम खाए थे, उन्हीं वादों से वो झूठ शुरू किए हैं, और उन्हीं वादों से जो झूठ है वो निरंतर आज तक चल रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को लगातार अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुला बुला के उनसे वादे कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इससे बेहतर योजना लाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ की पूरे जनता को उसका लाभ दिखेगा। चलिए, मतलब इंतजार करें। किसानों के लिए कुछ आएगा, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, किसानों के लिए आएगा, बेरोजगारों के लिए आएगा, महिला बहनों के लिए आएगा। पिछले 2003 से 2018 तक के हमारी जितनी योजना है, राखी जी आपको बता दूं, किसानों को 0% ब्याज में ऋण देने वाला पूरा हिंदुस्तान का इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ था। बहनों को सम्मान देने वाला इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ था। 50% आरक्षण पंचायतों में हमने छत्तीसगढ़ में शुरू किया। 1 रुपया खजाना योजना हमने शुरू किया, और युवाओं से लेके सभी वर्ग के लोगों को, छात्रों को निःशुल्क साइकिल और 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा, सारा चीज देने का काम हमने किया। इसलिए उससे बेहतर योजना आएगी, कांग्रेस से बेहतर योजना आएगी, और निश्चित रूप से उन वादों को भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। ठीक है, चलिए शिल्पा जी, इंतजार घोषणा पत्र का तो हो ही रहा है, और मुझे लगता है जब सामने आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है कर्ज माफी का, ये बड़ा प्रभावी दिख रहा है। और जब से ये मास्टर स्ट्रोक आया है और धान कटाई करते राहुल गांधी दिखे हैं, वहां पे भी 10,000 रुपए देने की बात हुई है, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद अब इसको लेकर एक अच्छी प्लानिंग में है। वो एक्सेप्ट तो कर रही है कि हम कुछ देंगे किसानों को, लेकिन अभी खुलकर नहीं बोलेंगे जब तक घोषणा पत्र सामने नहीं आता है। मुझे लगता है ऐसे में ये जो एक बात आपके तरफ से या कांग्रेस की तरफ से रखी गई है कि कर्ज माफी प्लस 10,000 रुपए देना, इसे किस तरह से इंप्लीमेंट कराएंगे? जी नमस्कार राखी जी, आप अभी तक के 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से जनहितैषी कार्य किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, तो आप सभी ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जनता के लिए किस तरीके से संवेदनाएं हैं। हमारे नेताओं की, हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, वो किस तरीके से संवेदनशीलता से निर्णय लेते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रमाण आपने खुद ही बताया अभी कि किस तरीके से वो किसानों के बीच में गए, किसानों के बीच में उन्होंने अपनी समस्याएं जब जानी समझी, और किसानों ने यदि बोला कि हमारी ये समस्याएं, उनका निराकरण करने के लिए तुरंत निर्णय लिए जाते हैं, तो वो एकमात्र पार्टी, एकमात्र सरकार में लिए जाते हैं, वो है कांग्रेस की सरकार। आप देखिए कि तुरंत ये निर्णय लिया गया कि भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में मिलने वाली जो राशि है वो पहले 7,000 थी, वो बढ़कर अब 10,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। ये राहुल गांधी जी ने तुरंत निर्णय लिया। इसके अलावा केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, तो हमारे राहुल गांधी जी बिल्कुल हर वर्ग को लेकर चलते हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, उन्होंने पहले ही किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी है, 20 क्विंटल धान खरीदेंगे ही, और छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना के तहत 17 लाख आवास हम गरीबों के लिए बनाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। हम इस वादों पर खरे उतरते हैं। अब देखिए, वादों पर खरे उतरने की बात जहां आती है, हमने पिछली बार कहा था 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। आप देख लीजिए, हमने 2500 दिया, 2660 रुपए तक भी धान का समर्थन मूल्य दिया। इसके अलावा
माफी की, बिजली बिल हाफ की योजना। तो अपने घोषणा पत्र, अपने मैनिफेस्टो में जो 95% पूर्ण करने वाली, घोषणाओं को पूर्ण करने वाली जो सरकार है वो एकमात्र कांग्रेस की सरकार है। निश्चित रूप से अभी हमारे नेता, हमारे मुखिया जो घोषणा कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए। इसके विपरीत आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करती है। 14 लाख करोड़ रुपए उनका कर्ज माफ करे, उनको क्या जरूरत पड़ती है कर्ज माफ करने की पूंजीपतियों की? एक बात बताइए, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। 70% जनता जो है किसानी या किसान कार्य से जुड़ी हुई रहती है, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट रूप से। तो जब हम किसान को खुशहाल करेंगे तभी तो प्रदेश खुशहाल होगा, ये बात तो निश्चित है, हर कोई जानता है और जनता जागरूक है, समझती है जनता, किसान खुशहाल तो प्रदेश खुशहाल। तो किसानों के लिए जो सोचने वाली सरकार है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है, वो एकमात्र कांग्रेस की सरकार है। भरोसा जनता ने कांग्रेस की सरकार पर किया है, हमारे नेताओं की घोषणाओं पर किया है। घोषणाएं जिस तरीके से अमल हो रही हैं, परिपूर्ण हो रही है, उस पर क्या निश्चित रूप से आगे भी हम जो घोषणाएं कर रहे हैं वो हम अमल करेंगे और किसानों के हित में हम जरूर काम करेंगे। इसके अलावा एक और बात, हमारे नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी घोषणा किया है कि सिलेंडर जो है रिफिल करने पे 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक के खाते में आएंगी। तो निश्चित रूप से महिलाओं के हर घर के विकास के लिए सोचने वाली सरकार है, वो हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस की सरकार है। ये तो प्रूफ हो चुका है और प्रतिबद्ध भी है। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री की भी घोषणा हमारे नेत्री प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। तो इस प्रकार से आप देखिए, हर वर्ग को साथ में लेकर विकास करने वाली जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पूर्ण किया है। भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल जनता ने मौका दिया, परंतु धान का जो समर्थन मूल्य नहीं दे पाई, उस पार्टी को आज किसानों के विरुद्ध बात करने के अलावा किसानों के लिए जो सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है, उससे तकलीफ हो रही है। ये इनके वक्तव्य में साफ दिखाई देता है। जब कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ किया तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, जब बिजली बिल हाफ करते हैं तो इनको परेशानी हो जाती है। तो इस तरीके से इनके पास झूठ की राजनीति करने के अलावा कोई भी चीज बाकी नहीं रह गई है। ठीक है, चलिए शिल्पा जी वापस आती हूँ। एतराम साहू जी, बहुत सारी बात उन्होंने कही है। जहां तक कर्ज माफी की बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि आप पूंजीपतियों को देख लीजिए, यहाँ तो हम किसानों की बात करते हैं, कर्ज माफी की बात करते हैं, आप लोग तो किस किस का कर्जा माफ कर रहे हैं और कहां कहां से कड़ियां जुड़ी हैं। जी 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 जी, मैं पूरी शिल्पा जी की पूरी बातों का जवाब दे रहा हूँ। राखी जी, 14,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय का कर्जा था, उस कर्जा को मोदी जी ने माफ नहीं किया, बल्कि उनकी संपत्तियां राजसात करके वसूला है। और ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ये अफवाह फैलाते हैं कि LIC को बेच रहे हैं, राफेल सौदा में कमीशन खाए हैं, पेगासस में मोबाइल को क्या बोलते हैं, मोबाइल की बातों को सुन रहे हैं। ऐसा दुनिया भर की बातों को फैलाते हैं। कांग्रेस झूठ बोलने में तो पूरे देश में नंबर 1 है। अभी कर्जा माफी की बात कर रही थी शिल्पा जी को मालूम है कि नहीं मालूम है, अपने रिश्तेदारों को पूछ ले कि जो कर्जा माफी की बात की थी कांग्रेस की सरकार ने, किसानों के प्राइवेट बैंकों के जो अल्पकालीन ऋण है राखी जी, उन ऋणों को माफ नहीं किया है। 2 साल के बोनस को नहीं दिया। अब चिट्ठी लिख रहे हैं, जब 5 साल वो चिट्ठी नहीं लिखे, 5 साल अपने बलबूते पे जब किसानों को देने की बात किए थे, तो 2 साल की बोनस के लिए चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? अभी शिल्पा जी बोल रही थी 95% वादे, मैं गिना रहा हूँ इनके वादे। शराबबंदी के वादा किए थे तो नहीं किए थे? संविदा कर्मी को नियमितीकरण करने की वादा किए थे तो नहीं किए थे? सिंचित क्षेत्र दुगुना करने की बात किए थे, कितने सिंचित क्षेत्र दुगुना हुए? स्व सहायता समूह की कर्जा माफ, कितने वाहनों का इन्होंने कर्जा माफ किया? ठीक है, बिल्कुल। हाँ शिल्पा जी, दीजिए, जवाब दीजिएगा। ये बेचने की बात करते हैं तो आप गारंटी दीजिए कि नीचे
अच्छा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मैंने किसानों के मुद्दे पे चाहे दूसरे स्टेट्स को भी देखा है, पर मैं उन पे नहीं जाऊंगी, मैं फिलहाल छत्तीसगढ़ पे रहती हूँ। ये बार बार आया कर्ज माफी की बात, पिछले इलेक्शन में भी थी। शिल्पा जी, बीजेपी को ऐसा लगता है कि कर्ज माफी की जो बात आप लेकर आते झूठी लाते, ऑन पेपर भी ये हमेशा, देखिए अभी भी वही सवाल आ रहा है कि आपने झूठ बोला, कोई कर्ज माफी नहीं करी। फिर मुझे ये भी लगता है कि यदि नहीं करी तो आ कैसे गए? कर्जा इन्होंने माफ क्यों नहीं किया? वहाँ किसानों को कर्जा मिलता है। राखी जी, मैं एक ही बात इनसे पूछना चाहूंगी, यदि इनको ये बात झूठ लगती है तो ऑन पेपर इनके बड़े नेताओं के भी कर्ज माफ हुए हैं, इनके कार्यकर्ता जो कि किसान हैं, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस सरकार ने भाजपाइयों के कर्ज माफ किए नहीं किए हैं। भाजपा के नेताओं के, भाजपा के कार्यकर्ताओं के कर्ज निश्चित रूप से माफ किए हैं। ये जाके पूछे ना, रमन सिंह से पूछे और धर्मलाल कौशिक जी से, ये जितने बड़े नेता हैं उनके जिनके कर्ज ऑन पेपर माफ किए वो पूछे, सरकार के कर्ज माफ हुए हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है शिल्पा जी, एक मिनट, ऐतराम जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक साथ बोल रहे हैं तो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ शिल्पा जी, एक मिनट। हाँ ऐतराम जी बोलिए। शिल्पा जी बोल रही हैं रमन सिंह जी के कर्जा माफ हुए हैं, धर्मलाल कौशिक जी के कर्जा माफ हुए हैं। बिल्कुल हुए होंगे, वो कोऑपरेटिव बैंक में लिए थे, हुए थे। मेरा सवाल यह है शिल्पा जी, प्राइवेट बैंकों में भी किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, उन ऋणों को आपने क्यों माफ नहीं किया? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था क्या हम कोऑपरेटिव बैंक का माफ करेंगे या सरकारी बैंक का माफ करेंगे, गैर सरकारी बैंकों का माफ नहीं करेंगे? तो आप अपने वादों से मुकर रहे हैं। और मैंने आपको गिनाया है, चिट फंड कंपनी का भी पैसा आप लोगों ने नहीं दिया, संपत्ति कर, सारी संपत्ति कर आधा करने की बात किए थे, आवास नहीं दिए। राखी जी, 16 लाख आवास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 लाख के लिए पैसा भेजा था, उस पैसे को वापस कर दिया। जब आखिरी बारी आई तो चिट्ठी लिख रहे हैं। अब 2 महीना चुनाव बचा था तो अपने बड़े नेताओं को बुला के घोषणा करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री घोषणा हुए मुख्यमंत्री और झूठ बोलने के लिए तो उस्ताद हैं। चलिए, मुझे ऐसा लगता है महत्वपूर्ण ये है कि इस बार कैसे प्लान किया हुआ है। इस बार जैसे मुझे ऐतराम जी बताइए, अभी 10,000 रुपए देने की भी बात हो रही है न्याय योजना में, उसके बाद कर्ज माफी की भी बात हो रही है। पिछला उन्होंने कहा था सरकार में आए ही हैं, तो बीजेपी इसका स्वागत नहीं कर रही है क्या? कहीं कोई आपत्ति है यदि कर्ज माफी हो रही है या कांग्रेस एक अमाउंट देने की बात कर रही है किसानों को? तो योजना देते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। गोठान योजना जब ये लाए थे राखी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता स्वागत किए थे, और जब उसमें घोटाला किए, गोबर में भी घोटाला को नहीं बख्शे और केंद्र की योजनाओं का पैसा को गोठान बनाने का काम किया और उसको भ्रष्टाचार में बांट दिए। गांव में जो गोठान समिति बनाया राखी जी, ग्राम समिति में बनता है, ये तो पूरा कांग्रेस कमेटी बना दी है। जब ये उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। लोगों को योजनाओं का फायदा मिलता है, लोगों को लाभ मिलता है, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। किसान समृद्ध बने, किसान उन्नति करे, ये हम भी चाहते, पर किसानों को ठगे मत, यही हम चाहते हैं। जो पिछले बार इन्होंने ठगा है वही ठगने का काम मत करे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके झूठे वादों का लगातार विरोध कर रही है। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच से जो चीजें आएंगी वो तो अभी खुली ही नहीं है सामने, तो वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मिलती जुलती होंगी, क्योंकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस जो दल हैं, इन दोनों ने ही जनता के बीच से अपने घोषणा पत्र को तैयार किया है। खैर शिल्पा जी, अभी जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था, कर्ज माफी पे जहां तक बीजेपी शायद आपत्ति तो नहीं जता रही है, पर उनको लग रहा है कि झूठी घोषणा है, झूठ बोलते हैं, इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं। और उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि आपने ये थोड़ी कहा था कि जो इस तरह के बैंक होंगे जो अल्पकालीन ऋण होते हैं उन लोगों में, क्या इस बार भी ऐसा कोई क्राइटेरिया इनको बताना पड़ेगा कि कुछ ऐसा बनाया गया है कि कर्ज माफी मतलब पूरा कर्ज माफ? देखिए राखी जी, कर्ज माफी एक ऐसा शब्द है जो किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों को खुशहाल बनाने के लिए इस योजना को बनाया जाता है। और इस योजना को धरातल स्तर पर क्रियान्वयन इसीलिए किया जाता है कि हमारे किसान भाई किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत बने। आप भाई इस तरह तरीके से कान पकड़िए, चाहे उस तरीके से पकड़िए, कुल मिला के उनको आर्थिक सहयोग देने की मंशा से कांग्रेस की सरकार जो घोषणा कर रही है उस पर खरी नहीं कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को पेट में दर्द क्यों हो जाता है भाई? किसानों बिल्कुल दर्द नहीं होता। आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार जो घोषणा की थी 20 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया था, 11,000 करोड़ रुपए
कर्जा माफ किया है, तो इनको तकलीफ क्यों हो जाती है बार बार, ये बार बार उस बात पे सवाल क्यों उठाने लग जाते हैं? इनको तकलीफ होती है इसलिए सवाल उठाते हैं। इसके अलावा उन्हें समृद्ध बनाने के लिए हमने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वनोपज पर जो खरीदी है उसके समर्थन मूल्य एमएसपी पर भी 10 रुपए की वृद्धि करने की बात कही है। इन सभी से ये किसानों के लिए, आम जनता के लिए तो कुछ करते नहीं है। 15 साल मौका दिया, इनका कुशासन जनता ने भोगा है, तो ये तो खुद करते नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब करती है, हमारे नेता जब करते हैं, तब इनको पेट में दर्द हो जाता है, तब इनको तकलीफ हो जाती है, उल जलूल बातें करने लग जाते हैं। कुल मिला के ये जनता का हित नहीं चाहते हैं। जो 15 साल अत्याचार इन्होंने किया है, ये उस तरीके का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने आ चुका है। और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता प्रतिबद्ध हैं, अपने घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जनहितैषी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए एहतराम जी, चलिए समय की सीमा अपनी बात रखिएगा। अभी शिल्पा जी बोल रही थी हमने 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 11,000 करोड़ कर्जा माफ किया। इन्होंने बोला था क्या इतना ही कर्जा माफ करना और बाकी जो किसान बचे उनका कर्जा माफ नहीं करेंगे? मतलब ये साफ साफ अपने वादों पे मुकर रहे हैं। इनके नेता आके झूठ बोल रहे हैं। और अभी बोल रही थी शिल्पा जी तेंदुपत्ता संग्रहण की, तेंदुपत्ता संग्रहण का जो इस बार अवधि कम से है उससे लगभग 4 लाख मानक बोरा की कमी आई है। जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, वो परिवार को बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ है। ये तेंदुपत्ता संग्रहण को बराबर नहीं खरीद पाए, जिससे उन परिवारों को नुकसान हुआ है। अभी ये बात कर रही थी, बिजली बिल की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। बिजली बिल कटौती से पूरा गांव परेशान है राखी जी। हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, आसपास गांव में हमारा भी घर है। जब वहां जाते हैं तो दिन भर और रात भर बिजली गुल रहती, घंटे 2 घंटे के लिए आ गया तो बहुत है। एक छत्तीसगढ़ के खल्लारी विधानसभा में एक किसान ने बिजली कटौती से फसल नुकसान में आत्महत्या किया है। उस आत्महत्या को भी इन लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। इनके कारण बहुत सारे किसान परेशान हैं। सारे किसान जिनका माफ हुआ है वो दुखी है। आंकड़े एक रिपोर्टेड वाले हैं, आप लोगों को हमारे कांग्रेस वाले सिर्फ झूठ और झूठ बोलने का काम करते हैं और उसी झूठ को लगातार बोले जा रहे हैं। उसी झूठ को बोलवाने के लिए राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी को बुलाया जा रहा है। उनकी समस्याओं का समाधान कांग्रेस की भूपेश सरकार ने कर दिया है। और आत्महत्या कहने से नहीं होता शिल्पा जी, कहने से नहीं होता, कहने से समाधान नहीं होता। समस्या जैसी की तैसी खड़ी है, कहने से समाधान नहीं होता। जब 5 साल तक आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? वृद्धों को, महिलाओं को, सबको चलाए। 22,000 स्व सहायता समूह के बहनों को शोभा नहीं देता, हमने तो समर्थन मूल्य भी दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए मैं आप दोनों से एक सवाल, एक अंतिम सवाल आप दोनों से लूंगी और दोनों से उसका जवाब मांगूंगी। घोषणा पत्र की वो एक तस्वीर है, वो कब देखने को मिलेगी? मतलब बड़ा अंदर से क्यूरियोसिटी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जनता के बीच से आया है, तो जनता ने क्या सुझाव दिए हैं? पहले बीजेपी से मैं पूछूंगी। एहतराम जी, कब आएगी वो तस्वीर सामने, कब आएगी घोषणा पत्र की? देखिए क्या क्या है। कांग्रेस हड़बड़ाहट में एक एक घोषणा करते जा रहा है। जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस एक एक घोषणा का शिगुफा छोड़ रहे हैं। और वही घोषणा राखी जी, पिछले घोषणा पे आप मिला के देख लीजिए। शिक्षा के अधिकार की बात करें, पिछले समय भी इन्होंने शिक्षा के अधिकार की बात की थी। इन्होंने कोई भी वर्ग को नहीं छोड़ा। जो पिछले बार ये घोषणा की ना, उन्हीं घोषणा को रिपीट कर रहे हैं। जब पिछले बार ये घोषणा पूरा नहीं कर पाए तो जनता इस बार कैसे इनके भरोसे पे खरा उतरेगी? कैसे जनता के भरोसे पे खरा उतरेंगे और जनता कैसे इसको विश्वास करेगी? तो उनका तो घोषणा पत्र ऐसे पूरा एकदम ओपनली आया ही नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हैं? आपने देखा घोषणा पत्र? बारी बारी से जो 7-8 घोषणा उन लोग कर दिए हैं, उसके बाद घोषणा कर रहे हैं पुनः। हाँ, एक चीज दी हुई है, बड़ी नजर है। ठीक है, और पिछले साल ठीक है शिल्पा जी, कांग्रेस सतर्क रहे, उन्हें अंदर तक की नॉलेज है कि क्या आ रहा है उसमें से निकल के। देखिए राखी जी, हमारे बड़े नेता आते हैं, सेंट्रल के जो नेता हैं वो आते हैं तो जनता के लिए कुछ ना कुछ सौगात लाते हैं, जनता के लिए जनहितैषी घोषणाएं करके जाते हैं। आप देखिए इनके जो नेता आते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाकर, सांप्रदायिकता फैलाकर जाते हैं, झूठ बोलकर जाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाकर जाते हैं। तो ये अंतर है इनके नेताओं में और हमारे नेताओं में, ये अंतर है।
सरकार है पूर्ण रूप से नीति और नियत जो है जनहितैषी रही है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस की सरकार हमेशा नीति और नियत से जनहितैषी सरकार बनाने पे प्रतिबद्ध रहती ठीक है। हाँ एहतराम जी जल्दी से बोलिए। पूरे कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ को एक बढ़िया तोहफा दिया है। 2018 में प्रति व्यक्ति कर्जा 12,551 रुपया था। अभी 2023 में यह कर्जा 27,900 रुपया हो गया है प्रति व्यक्ति कर्जा। ये बहुत बढ़िया सौगात दिए हैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को एक अच्छी सौगात दिए हैं। बाकी तो भ्रष्टाचार घोटाला किए हैं, एक अच्छी सौगात भी दिए हैं। चलिए आने वाले समय में देखते हैं, इंतजार होगा घोषणा पत्र का भी। और मुझे लगता है कि किसान किसके हितैषी बन रहे हैं या किसे अपना बना रहे हैं, किसे सत्ता पे बिठा रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी सामने आ ही जाएगा। हम और आप फिर इस चर्चा में होंगे। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए चुनावी घमासान है, धुरी में किसान है। अब किसान कर्ज माफी देखिए बहुत बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर पिछली बार भी था, इस बार भी है। कितना इसको भुना पाएगी कांग्रेस और कितना इसमें, क्योंकि आपत्ति तो ले नहीं पा रही है बीजेपी, सिर्फ आरोप लगा रही है, इसका क्या कोई तोड़ निकाल पाएगी अपने घोषणा पत्र में, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।